प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है। जनरली ट्यूसडे के दिन मैं हनुमान जी की मैसेजेस लेती हूँ, बट स्टार्टिंग टुडे मैं नीम करोली बाबा की भी चैनल्ड मैसेजेस लूँगी, क्योंकि उनको भी हनुमान जी का अवतार या हनुमान जी का जो वर पुत्र है ये माना जाता है। सो एवरी ऑल्टरनेट ट्यूसडेज, एक ट्यूसडे हनुमान जी की मैसेजेस लूँगी, एक ट्यूसडे को मैं नीम करोली बाबा की चैनल मैसेजेस लूँगी। सो आज स्टार्ट करते हैं। पहली बार नीम करोली बाबा की चैनल मैसेजेस लेने वाली हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है। नीम करोली बाबा की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो थोड़ा सा लंबा मैसेज है। ओके, it's like God facilitates spiritual journeys and makes it effortless for the devotee. So अगर आपका यकीन है, it's all about surrender to the universe. Doesn't matter आप किस फॉर्म, किस एनर्जी, किस डेटी, किस लाइक नीम करोली बाबा में मानते हो, हनुमान जी में मानते हो, किस डेटी में मानते हो, डजेंट मैटर। किस कल्चर को बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। किस रिलीजियस सेक्ट से हो, डजेंट मैटर। रिमेन सरेंडर्ड। लर्न द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना सीखिए, दिल से, मन से। हर चीज़ अगर प्रसाद की तरह लेंगे, हम लोग ना प्रसाद ज़्यादा मिलता है तो भी हम खुश होते हैं, कम मिलता है तो भी हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि ठीक है प्रसाद तो थोड़ा सा ही सही है। सो यूनिवर्स उनके लिए ही, नीम करोली बाबा आपको यही बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए ही, उनके ही फेवर में अनफोल्ड। ऑफ कोर्स जो जो डिज़र्व करता है, जिसके भाग्य में जो लिखा है, कर्मानुसार जो लिखा है वो उसको मिलता है। बट अगेन हम लोग, जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में है या जो भी है, हम लोग जानते हैं कि क्रिया मन से हमारा भाग्य थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा रद्द बदल तो हो सकता है। सी देयर आर दिस इज़ मल्टीवर्स, ठीक है, मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीपल गैलेक्सीज, मल्टीपल ये वो हम सब जानते हैं। देयर आर मल्टीपल प्लेन्स। तो अगर एस्ट्रल प्लेन में कुछ आ जाता है तो वो मैनिफेस्ट होता ही है इन दिस 3D प्लेन। बट जनरली जो एस्ट्रल प्लेन तक नहीं आया है उसको हम लोग थोड़ा सा क्रिया मन के द्वारा थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं वाया आवर कर्मा, लाइक आई सेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फैलोपिन ट्यूब में स्पेशली फीमेल्स के पीरियड्स के टाइम हम होता है ना कि फीमेल्स अपने पीरियड्स डिले करने के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो अगर वो ब्लड ट्यूब्स में आ जाते हैं तो कोई भी मेडिसिन लो, वो उसको आप डिले नहीं कर सकते हो। पर अगर टाइम रहते आप ट्यूब में आने से पहले अगर आप दवाई ले लेते हो तो द पीरियड गेट्स डिलेड, तो वो होता है। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, कि एस्ट्रल प्लेन में ऑलरेडी हो चुका है या नहीं हो चुका है। जो भी हमारा रियलिटी है वो मैनिफेस्ट होने के लिए एस्ट्रल प्लेन तक आ चुकी है या नहीं, अभी कभी भी इट कैन मैनिफेस्ट इन आर 3D, ये सब हमें नहीं पता होता है। इसीलिए देर नहीं करनी चाहिए। टाइम इज़ एन इल्यूशन, दैट्स फॉर श्योर। पर वो प्लेन टू प्लेन वो आ रहा है ना, कि नीचे की तरफ ही आ रहा है टू मैनिफेस्ट इन दिस 5D से 3D तक आ ही वो रहा है। इट्स अ
तो इसीलिए देर नहीं करना चाहिए, टाइम रहते जितनी जल्दी हो सके हमें अपना क्रियामन सही करना होता है, क्योंकि नीम करौली बाबा की भी मैसेजेस यही है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी एक चांस है चीज़ों को सही करने में। जहाँ भी आप अटके हुए हो, जिस चीज़ से भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, डजेंट मैटर, वो पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, आई मीन आपका फिजिकल हेल्थ हो सकता है, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल, लीगल, कुछ भी, जो भी, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सुधारा जा सकता है। जो आपके फेवर में नहीं है, जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है, वो चीज़ आप अपने फेवर में ला सकते हो दो रास्ते से। एक, अपना क्रियामन सही करो, डोंट ब्लॉक योर ओन पाथ, अपने रास्ते का कांटा खुद मत बनो। क्या क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आई डोंट नो, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। और वैसे भी ना, एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड, सब कुछ ये सेरेलैक नहीं है कि मुँह खोलो सबको मैं इंडिविजुअली खिलाती रहूँ या कोई भी खिलाते रहे, ये दिस कांट बी स्पून फेड। आप हर, इसीलिए तो हर इंसान में चेतना और चैतन्य दिया गया है, इसीलिए तो हर जीवात्मा में शिवात्मा है, हर जीवात्मा शिवात्मा है, शिव का अंश है। क्यों? वी आर बोर्न विथ चेतना एंड चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस। वाई? सो दैट वी डोंट नीड स्पून फीडिंग आफ्टर अ सर्टन टाइम। हम लोग समझ सके कि हम लोग क्या सही, और वैसे हम सबको पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो पार्शियलिटी बंद करना पड़ेगा। मैं करूँ तो रामलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं हो सकता है। जो भी है, एक सरल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी माँ म्यूज़िक टीचर है, मैं अपना बोल रही हूँ ताकि रेफरेंस लेने में सुविधा है। माई मदर इज़ अ म्यूज़िक टीचर। सो हो सकता है ना कि उनके कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग रहे या कुछ और इंगेजमेंट्स रहे, जिसकी वजह से सपोज़ आज 4 बजे जो स्टूडेंट है उसका शेड्यूल चेंज करना है, किसी और दिन किसी और समय पे करना है, तो वो बहुत उत्साह से वो चेंज कर देती है, और उनको लगता है कि सामने वाला इंसान को भी चेंज करना पड़ेगा। बट वही सपोज़ वही स्टूडेंट अगर आगे चल के फ़ोन करते हैं और मेरी माँ को बोलते हैं कि आई हैव सर्टेन डिफ़िकल्टीज़, सो कैन यू चेंज द शेड्यूल, तो मेरी माँ थोड़ा सा हाँ करती रहती है, लाइक एज इफ़ उनकी इमरजेंसी इज़ उसका बाहर जाना इज़ इम्पॉर्टेंट। वो शेड्यूल चेंज करे तो ये बाकी लोगों का दायित्व है कि उनके हिसाब से एडजस्ट करें। पर वो अगर टेबल के उस तरफ से वो एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट डाला जाए, रिक्विजिशन डाला जाए, तो थोड़ा सा मुंह भारी हो जाता है। और ये हम सबके साथ होता है। हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, दे आर बाउंड टू ओबे अस इन सम वे और द अदर। हम जैसा रिएक्शन चाहते हैं उसको करना होगा। सामने वाले इंसान को हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहना होगा, पर हम उनके लिए अवेलेबल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रहेंगे। ये सबके साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग यही करते रहते हैं। हर चीज़ पर अपना, हर इंसान पे अपना अधिकार, हर सिचुएशन पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। छोड़ना सीखना होगा, सरेंडर मोड पे जाना होगा। सबसे पहले अपना विचार और क्रियामन सही करना होगा। हमारा विचार ही हमारा रिचुअल है और हमारा क्रियामन कर्मा ही हमारा रेमेडी है। नथिंग एल्स विल वर्क। आप तो इतना सब कुछ कर चुके हैं, आप में से बहुत लोग कितना कुछ कर चुके, हवन, यज्ञ, रेमेडीज़, ये पहन लिया, वो पहन लिया, यहाँ जाके पूजा दे दिया, ये 16 सोमवार कर लिया, ये वो। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आपका क्रियामन सही नहीं होगा, जब तक आपका विचार और कर्म में तालमेल नहीं बैठेगा, जब तक आपकी सोच परिशुद्ध नहीं होगा, जब तक आपका सोच सही नहीं होगा, जब तक आपका क्रियामन सही नहीं होगा, मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, सही नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू डू योर क्रियामन एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स। वो होता है ना कि भगवान को जब हम भोग चढ़ाते हैं तो वहाँ ना हम कुछ भी गलत नहीं देते हैं। वी टेक एक्स्ट्रा केयर, सब कुछ साफ होना चाहिए, कुछ भी छुआछुई नहीं होना चाहिए, एकदम बेस्ट, चांदी के थाली में, चांदी के गिलास में, एकदम चकाचक होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वहाँ कुछ भी मैल नहीं होना चाहिए।
सिमिलरली जब हम कुछ काम कर रहे हैं, ना ये धरती हमारी है, ना हम खुद हमारे हैं, सब शिव से आया हुआ है, सब शिव में विलीन हो जाना है। यहाँ शिव, मैं वो जटाधारी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियस, द परम ब्रह्म। सो द यूनिवर्स, वहाँ से हम आए हैं, वही विलीन हो जा, वही है, वही विलीन, कुछ भी हमारा नहीं है। ये हम उनके लिए कर रहे हैं, ये भी हमारा पूजा है, ये हमारा जो कर्म है, ये धर्म और कर्म, ये हमारा ऑफरिंग है। डू इट एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, डू इट एज एन ऑफरिंग टू नीम करोली बाबा, हनुमान जी, जिसमें भी आप मानते हो, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिसमें भी आप मानते हो, शिव शक्ति, डजेंट मैटर, नाम में कुछ नहीं रखा, इट्स अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सो डू इट एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, क्योंकि ये कुछ आपका नहीं है। शरीर का ख्याल रखना है क्योंकि शरीर आपका नहीं है, मन का भी ख्याल रखना है क्योंकि मन भी आपका नहीं है, आत्मा भी आपकी नहीं है, कर्म भी आपका नहीं है, सोच भी आपकी नहीं है, इसी किसी और के लिए आप कर रहे हो, कोई और यूनिवर्स चाहता है, ये आपका, आपके प्रारब्ध के अनुसार, सृष्टि के नियम अनुसार ये काम आपको सौंपा गया है। यू हैव बीन डेलीगेटेड दिस ड्यूटी, ये उनका संसार है, यहाँ हमें ये भार दिया गया है कि हम ये करें। सो करना है, सही से करना है, शुद्ध मन से करना है, सही करना है। वो भी तो गलत करते हैं, उसने भी तो मेरे साथ गलत किया है, वो भी तो चोरी करता है, तो आप भी चोरी करोगे। रेपिस्ट लोग रेप करते हैं तो आप भी जाके रेप करोगे। अजीब है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सो डजेंट मैटर, इसका मतलब क्या कोई आपके साथ गलत करे आप उसको करोगे? नहीं, डाइवर्ट योर वे, फाइंड योर ओन वे ऑफ फाइटिंग योर बैटल, उसके हिसाब से नहीं। अगर आज, आई एम नॉट डिमीनिंग एवरीवन, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, अगर आप सोचो, अगर आपको एक रिक्शा वाले के साथ झगड़ा हो जाए, सो आप क्या उसके लेवल पे आके झगड़ा करते हो? अगर करते हो तो आई डोंट रियली हैव एनीथिंग टू से, बट यू शुडंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास एंड ऑल दैट। तो फिर एजुकेशन का डिफरेंस, विजडम का डिफरेंस क्या होता है? सो देखो, हर इंसान के, वो अगर आउट ऑफ इम्पल्स रिएक्ट करता है तो हमें भी आउट ऑफ इम्पल्स रिएक्ट करना होगा, ज़रूरी नहीं है हम खुद सही हो सकता है। हम लोग बार बार बोलते हैं ये समाज नहीं बदल रहा है, ये साली दुनिया ही खराब है। दुनिया समाज किससे बने हुए हैं? हम सब से। हम ही ये समाज बनाते हैं, हम ही ये दुनिया बनाते हैं। दुनिया किसी के लिए चेंज नहीं होती है। यू कांट चेंज द वर्ल्ड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। एंड इफ हर इंसान, हम, आप, हर इंसान सही करने लगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये समाज और ये दुनिया सही हो जाएगी सबके लिए। तो अगर ये वीडियो आप तक आई है, आपके पास आई है ना, आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी भी आपका होप है, अभी भी आपका स्कोप है, अभी भी सब कुछ हाथ से नहीं गया है, अभी भी टाइम है, चीज़ों को सुधारा जा सकता है। जस्ट बिलीव इन द यूनिवर्स, डू all your kriyaman as an offering to the universe in a surrender mode, proper surrender। ऐसा मुंह से मत बोलो कि I surrender, I surrender, I surrender। अगर I surrender है तो टैरो नहीं देखोगे। मैं ये अभी, आप शो ऑफ बोल सकते हो, बट I never check my cards, I used to। वहाँ से ही तो शुरुआत हुई, मैं तो अपने लिए देखना चाहती थी, वहाँ से ही शुरुआत हुई। बट द मोमेंट मैं मेरी साधना स्टार्ट किया, I stopped watching. I stopped taking cards for myself. Even मेरी फैमिली के लिए भी मैं नहीं लेती हूँ। मेरी माँ कहती है अरे पंडित जी तो घर पर ही है, देख लेना। नेवर, क्योंकि मैंने शिव पर छोड़ा है, तो मैं क्यों चेक करूँ? मुझे क्यों जानना है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? मुझे क्यों जानना है कि कौन क्या सोच रहा है? वो देख लेगा ना। मैंने उसके सामने अपना शीश झुकाया है, वो किसी और के सामने मेरा शीश नहीं झुकाने देंगे। So actually surrender to the universe, and after a few days you won't feel like thinking about anything। ये चिंता उन पर छोड़ दो। आपका काम सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करना है।
आपका काम सिर्फ प्रयास करना है। प्रयास और कर्म, यही आपकी जिम्मेदारी है। इसी पर ही आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, अपना क्रियामन सही करो। कुछ तो गलत हो रहा है, अपने साथ सही करो, सिचुएशन के साथ सही करो, दूसरों के साथ भी सही करो। क्रियामन बदलो, ऑटोमेटिकली जो भी खराब हुआ है ना वो सही होगा, आपके लिए सही होगा। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज every day I'm opening a new door for your family through which happiness and prosperity will enter your life in coming times. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए, जो लोग भी आप पर डिपेंडेंट है, जिनके लिए भी आप अच्छा चाहते हो, शुभ चाहते हो, abundance and happiness, prosperity and happiness will come. पर न्यू डोर ओपन होगा, पुराना चैप्टर ओपन नहीं होने वाला है। पुराना चैप्टर, जो भी पुराना मेस है वो ख़त्म करके चाबी मारो। प्रॉब्लम यही हो रही है, आप बार बार दरवाज़ा खोल के देख रहे हो, ताक झांक कर रहे हो। चाबी आपके हाथ में ही है, आप ही बंद कर रहे हो, आप ही खोल रहे हो। फॉर वंस एंड फॉर ऑल वो बंद करो और वो चाबी दरिया में फेंक दो, ताकि आप भी कभी कोशिश भी करो खोल ना पाओ, तभी नई डोर ओपन होगी। Complete your cycle. Complete your old karmic cycle. Only then a new karmic cycle will begin and bring some kind of positivity in your life. मैं बोल रही हूँ ना, अभी तक सब कुछ खोया नहीं है, अभी भी चीज़ें बाकी है। अगर आप स्पेसिफिक अगर किसी को आप मांग रहे हो या कुछ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक कुछ, नो, इट्स नॉट दैट। इट्स ओवरऑल अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप कभी नहीं निकल पाओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपको ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ज़िंदगी में कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप कभी अपना लोन्स चुका नहीं पाओगे। जिस तरह आप सोच रहे हो शायद उस तरह नहीं होगा, पर होगा ज़रूर। बस अपना क्रियामन सही करो। या आप ही बता, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये पिन पॉइंट करके नहीं दे सकता है। आई गारंटी दैट। अगर कोई बोलता है कि मुझे पता है ऐसा ऐसा ऐसा, होगा ही नहीं। आप फॉलो करके देख लो, नहीं होगा। ये आप ही को ढूंढना होगा, ये आपका इंट्रोस्पेक्शन होगा, ये आपका सोल सर्चिंग होगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई भी अपना ना किसी और के कर्म, कोई और आपके कर्मा में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। Fret no more, worry no more. I have got you. I will fix everything. Here's your answer. सब कुछ फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। सब सही होगा, सब सही होगा। आप अपना कर्म सही करो, अपना क्रियामन कर्मा सही करो। अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, देखो, नथिंग पर्सनल इज हियर, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। मैं तो कलेक्टिव कौन है ये भी नहीं जानती, इतने सारे लोग देखते हैं और मुझे जानना भी नहीं है। शिव डिसाइड करता है कि किसके पास क्या वीडियो जाएगा, क्या होगा। मैं बस मैसेंजर हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हुई नहीं, मैसेजेस इम्पोर्टेंट है। आज मेरी तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहा है, कल यूनिवर्स को लगेगा किसी और के माध्यम से भेजो, तो कोई और मैसेंजर चेंज होता रहेगा, पर जो मैसेजेस आप तक पहुँचने हैं वो पहुँच ही जाएंगे। और अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो ना, तो और आपको ज़्यादा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। अगर ट्रिगर्ड हम लोग तभी फील करते हैं जब सच्चाई का सामना हो जाता है। हम लोग चौंक जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे छुपाना था, ये तो कवर अप करना था, फेस नहीं करना था। सो फॉर योर ओन गुड, अभी भी चीज़ें सुधारी जा सकती है, अभी भी आपके साथ अच्छा होगा, अभी भी आपके लाइफ में हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी रेस्टोर होने के चांसेस है। एंड वो रेस्टोर्ड होगी। नीम करोली बाबा बोल रहे हैं, ही विल फिक्स एवरीथिंग, ही, यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हो। बट फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर क्रियामन कर्मा एंड योर थिंकिंग। ये यहाँ साफ रहना पड़ेगा। आई विल सुन गिव यू अ न्यू होम, दैट इज़ द लास्ट कार्ड। अभी हो सकता है कि आप कोई नया घर के बारे में सोच रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो, नए कंपेनियनशिप के बारे में सोच रहे हो, जो भी है। सी, होम इज़ कंफर्ट, होम इज़ सिक्योरिटी। सो ये नया होम कैन बी लिटरली अ न्यू होम, और इट कैन बी some kind of security, some kind of stability.
जो भी है आपके लाइफ में कोई ना कोई स्टेबिलिटी बहुत जल्द आएगी और आप इस पुराने सिचुएशन से निकलोगे, पर उसके लिए आपको पूरी तरह से निकलना तो पड़ेगा। यू कांट ऐसे पुराना बैगेज लेके आप आगे की तरफ नहीं आए, हाथ दिविना पुराना ना पुराना बैगेज लेके आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हो, राइट? क्योंकि दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। सो वर्क ऑन योर क्रियामन, वर्क ऑन योर थॉट्स, वर्क ऑन योर एक्शन, प्रेजेंट एक्शन, and see how life changes for you. जय नीम करोली बाबा, शंभो।